तोड़ी, जबकि उसने खुद कहा है कि मैं अपने कानून नहीं तोड़ता। यहां टूट गया, फितरत बदल दी, बगैर शौहर के बेटा दे दिया। दूसरा नुकसान क्या हो गया? तौहीद खतरे में डाल ली। ईसा बगैर बाप के दिया और आज तक ईसाई मान ही नहीं रहे। वो कहते नहीं जी अल्लाह का बेटा, बाप कोई नहीं है। तो क्या अल्लाह को नहीं पता था कि दो नुकसान हो रहे हैं कि एक मजहब वजूद में आ जाएगा, उन्होंने इसको अल्लाह का बेटा कह देना है, इसका बाप कोई नहीं है, तो लिहाजा मजबूरी क्या थी? वो मासूम पैदा कर देता। उसने भेजना था, वो एक मासूम मरियम के दौर में भेजता, मरियम की उससे शादी करता, ईसा दुनिया में आता, ना आज ईसाई होते, ना फितरत का कानून टूटता। सिर्फ मरियम के दौर में टूटा, उसके बाद ना टूटा ना पहले टूटा। मेरे मालिक दो नुकसान करवा लिए तूने। अब मैंने जो पहला सवाल किया था वो होता किताबों वाला जवाब, फिर मैंने उस पर किए दो सवाल कायम। अब दो सवालों के बाद अब नौकर पढ़ने लगा अता। मेरे मालिक तूने मरियम को बगैर शौहर के बेटा क्यों दिया, जबकि तूने मासूम खल्क कर देना था। जब नहीं कि वाज़े परवरदिगार, गुस्ताख न बन, खुदा को मजबूर न समझ, मैं मासूम खल्क भी कर सकता था। लेकिन असल में हकीकत ये थी कि मैं मरियम को बना बैठा था बतूल। अगर मैं कोई मासूम पैदा करके मरियम की उससे शादी करता तो वो क़यामत तक मासूम कहता रहता मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं बतूल का हाकिम हूं। खुदा ने कहा ये एजाज सिर्फ अबू तालिब के बेटे का है कि उसके घर में बतूल रहती है। मैं तौहीद खतरे में डाल सकता हूं, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अली की बराबरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल कोई कहे, कल कोई कह दे कि मैं इस फजीलत में अली जैसा, उसकी बीवी भी बतूल, मेरी बीवी भी बतूल, ना 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 ना, ये एजाज सिर्फ अली का है कि उसके घर में बतूल रहती है। जो अल्लाह अली की हमसरी नबियों में बर्दाश्त नहीं करता, वो अरब के कमियों में बर्दाश्त करेगा। मैं किसी बंदे का मवाजना अली से क्यों पढ़ूं? मैं किसी मक्के के बंदे का मुकाबला अली से पढ़ूं? मौजू है चादर के पल्लुओं को थाम के कहा मेरे अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। इतना नबी कह देता तो बाखुदा मैं मिंबर से सिर्फ इतना ही कहता। नबी ने इतना नहीं कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हौला अहल बैती कह के नबी चुप नहीं हुआ। फरमाया खासा थी, हामा थी, लहमुहुम लहमी, दमुहुम दमी, युलिमुनी युलिमुहुम, यहज़ुनुनी यहज़ुनुहुम, अना हरबुन लिमन हरबहुम, व सिल्मुन लिमन सालमहुम, व अदुव्वुन लिमन आदाहुम, व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। मेरे लिए ये सिर्फ मेरी अहले बैत नहीं, मेरे खास है, मेरा हिस्सा है। इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है। अच्छा, रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरा गोश्त इनका गोश्त है। राज सुनते आइएगा, सिर्फ राज पढ़ रहा हूं, सिर्फ लफ्जों में छुपे हुए राज खोल रहा हूं। रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरा खून इनका खून है, नहीं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। या रसूल अल्लाह, नूरे अव्वल तो आप हैं, आप कह दें कि मेरा खून इनका खून है, मेरा गोश्त इनका गोश्त है। मैं इन मैं, ये आपने मेरा क्यों नहीं कहा कि मेरा खून इनका, मेरा इनका क्यों नहीं, मेरा इनका क्यों नहीं? अब इसमें से खून भी निकाल दूं और गोश्त भी निकाल के अगर मैं लफ्ज कहूं तो मेरा ख्याल है फिर ज्यादा वजाहत अच्छी हो जाएगी। या रसूल आपने ये नहीं कहा मेरा इनका, आपने कहा इनका मेरा, इनका मेरा, इनका मेरा। रसूल ने कहा समझ नहीं आया, मेरा इनका, इनका मेरा। कोई मेरे ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं होगा। मेरे बहुत ऐसे होंगे। अगर मैं कह देता मेरा इनका, तो मेरे तो बहुत ऐसे हैं जो मेरे हैं, इनके नहीं। इनका एक भी ऐसा नहीं जो सिर्फ इनका हो और मेरा ना हो। इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। अगली सतर सुन्ना हदीस किसा की, रसूल में लहमुहुम लहमी, दमुहुम दमी, युलिमुनी मैं यहज़ुनुनी मैं। जिसने इन्हें गजब ना किया उसने मुझे गजब ना किया। अगला जुमला सुना, रसूल ने कहा मैं हर उससे लड़ूंगा जो इनसे लड़ा। अब इसमें तो फिरकों वाली बात ही कोई नहीं, सिर्फ तारीख से जाके पूछ इनसे कौन कौन लड़ा। जो इनसे लड़ा वो नबी से लड़ा, जो नबी से लड़ा वो खुदा से लड़ा। जो इनसे लड़ेगा वो मुझसे लड़ेगा, जो इनसे दोस्ती करेगा वो मुझसे दोस्ती करेगा, जो इनसे दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा, क्योंकि ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। अब रसूल ने ये जुमला कहा, फजल सलवातका बरकातका रहमतका गुफरानका रिजवानका, तू रहमत भेज, तू दरूद भेज, तू मगफरत भेज,
तो सलवात भेज। नबी ने मोहब्बत में कसीदा पढ़ दिया, ये मेरे, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनके दोस्त मेरे दोस्त, इनके दुश्मन मेरे दुश्मन। खुदा को अर्श पे बैठे जलाल आ गया। खुदा ने कहा अच्छा आज चादर के नीचे आ गए तो तारे तेरे हो गए, आज चादर के नीचे हो गए तो अहले बैत सारी तेरी आ गई। अब खुदा को भी जलाल है। खुदा ने कहा वह इज्जत ही वह जलाली, मैंने जिंदगी में कभी कोई कसम अपनी नहीं खाई, लेकिन आज मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा रहा हूं। इन्नी मखलक़तु समान मबनिया वल अर्ज़ मदिया वल शम्स मज़िया वल कमरन मनीरा वल फल्कन यदूरो वल बहरन यजरी। ओ मोहम्मद तूने कहा ये तेरे हैं, सुन, अगर ये ना होते आसमान ना होता। इन्नी मखलक़तु समान मबनिया, ये अर्श है तो इनकी वजह से, ये फर्श है तो इनकी वजह से, ये दरिया में रवानी है तो इनकी वजह से, ये समुद्र में तुग़यानी है तो इनकी वजह से, ये बादल में शोर है तो इनकी वजह से, ये हवाओं में जोर है तो इनकी वजह से, ये कलियों में चटक है तो इनकी वजह से, ये फूलों में महक है तो इनकी वजह से, ये दिन तलू हो रहा है तो इनकी वजह से, ये गुरूब हो रहा है तो इनकी वजह से, ये तारे चल रहे हैं तो इनकी वजह से, ये निज़ाम कायनात मैंने इनकी वजह से कायम रखा हुआ है। अब फर्श पे नबी कह रहा था मेरे हैं, अर्श पे खुदा कह रहा था मेरे हैं। फिर मोहम्मद ने कहा एक काम कर लेते हैं, दुआ मैं कर लेता हूं, वादा तू कर ले। खुदा ने कहा तू दुआ कर, मैं वादा करता हूं। नबी ने हाथ अल्लाहुम्मा व अलमन व अलहुम व आदमन आदा, हर उससे दोस्ती करना जो इनसे दोस्ती करे, हर उससे दुश्मनी करना जो इससे दुश्मनी करे। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, 5 को राजी करने से होता। हर उससे दोस्ती करना, अब नमाजों से राजी ना होना। ये नबी ने चादर में बैठ के कहा अब नमाजों से राजी ना होना, अब अपने सजदों से राजी ना होना। राजी तब होना जब ये हो। अब दोस्ती का म्यार बदल, अब तेरी दोस्ती नहीं, इनका दोस्त तेरा दोस्त, इनका दुश्मन तेरा दुश्मन है। हर उससे दोस्ती करना जो इनसे दोस्ती करे, हर उनसे दुश्मनी करना जो उनसे दुश्मनी करे। अब खुदा ने क्या कहा था कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, तो जो मेरी तरफ रखिएगा, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम कि मैं कुछ भी ना बनाता अगर ये ना होते। मेरा ख्याल है ये बात अधूरी रही है, मैं इसे मुकम्मल कर देता हूं। मजलिस हो रही है, आज साहिबान लगा हुआ है, कलीन बिछा हुआ है, मिंबर सजा हुआ है, मोमनीन बैठे हैं। आप कल को इसी जगह पे आएंगे, ना साहिबा होगा, ना कलीन होगा, ना मिंबर होगा। दरवाजे पे खड़ा होकर कोई बंदा पूछे कि वो कल वाला साहिबा, कलीन, मिंबर, कनाते कहाँ गई, तो कोई कहेगा वो सब कुछ था मजलिस की वजह से। मालिक हुसैन इज्जत फरमाए, जो पहले लम्हे में मोमन बोले इसका मतलब है कि उसका ज़हन मजलिस में होता है। वो सब कुछ जैसे सब था मजलिस की वजह से। मजलिस खत्म, इंतजाम खत्म, इसका मतलब है ये सब कुछ मजलिस की वजह से। खुदा कहता है मुझे इज्जत और जलाल की कसम, मैंने जमीन इनकी वजह से बनाई है, आसमान इनकी वजह से बना। तो अब जलालपुर का मजमा बोल के मुझे बताए, अल्लाह से सवाल ना करे मेरे मालिक अगर इनमें से सारे चले गए हैं तो जमीन लपेट दे, आसमान गिरा दे, सूरज बुझा दे, चांद वापस ले जा, तूने सब कुछ इनकी वजह से बनाया। जब ये ही नहीं तो फिर जमीन और आसमान कैसा? खुदा ने कहा गुस्ताख ना बन, ये थे नहीं, ये हैं। इनका कोई ना कोई मोहम्मद अभी भी है, ये थे नहीं, कोई मोहम्मद अभी मौजूद है जिसकी वजह से आसमान बचा हुआ है, जमीन सजी हुई है। कोई मोहम्मद अभी है जिसने कायनात के निजाम को रोका हुआ है। कोई मोहम्मद है जो निजाम कायनात चला रहा है। आज के शियों के लिए मुद्दत पहले सादक की बारगाह में एक सहाबी ने सवाल किया था, उस दौर के शियों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया था। वो जवाब मौला का सुनना और अपना अकीदा ठीक कर लेना। उस बंदे ने इमाम से कहा, मौला जिस दौर में आप में से कोई भी नहीं होगा, उस दौर के शिया मसाइल किससे पूछेंगे? यकीनन ये आज के दौर की बात है। जिस दौर में आपका कोई भी नहीं होगा, उस दौर के शिया क्या करेंगे? इमाम जलाल में आके कहते, वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते? हम हर दौर में मौजूद हैं। अब मैं क्या करूं? मैं मुश्किल दौर का पाबंद खतीब हूं। मुझे हकायक पढ़ने भी होते हैं और हवा के झोंके की तरह गुजरना भी होता है।
मैं चाहता हूं कि कौम के सामने ये अमानतें पढ़ी जाएं, लेकिन इशारा इतना बेहतर इस्तेमाल किया जाए कि जितना बेहतर इशारा मेरी कौम समझती है, इतना रूए ज़मीन पे कोई कौम नहीं समझती। मैं इशारा देने लगा हूं, जो इशारा समझेगा मुझे चेहरे से पता चल जाएगा यहाँ इशारा। प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना। बाबा जी इशारा समझिएगा, प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना। अब अगर कोई प्यासा चश्मा ढूंढे ही ना और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर है? को बैठा है इशारा समझने वाला। तुम्हारा काम था इमाम को ढूंढना, अब तुम इमाम को ढूंढो ही ना और किसी अपने मर्जी के पूछ लो, तू बता दे, तो इसमें मालिक का क्या कसूर है? अच्छा, सवाल पूछने के लिए कहते जी इमाम है ही नहीं, मदद मांगने के लिए इमाम से, फिर जिससे जवाब मांगा उससे मदद भी मांग। अगर वो तेरी मुश्किल कुशाई कर सकते हैं तो वो तुझे तेरे मसलों का हल भी बता सकते। उन्हें बताना आता है, हमें पूछना नहीं आ रहा। हमने अपनी जहालत छुपाने के लिए कह दिया वो पर्दे में है। वो पर्दे में कैसे है? वो तो जाहिर है। हमारी आंखों के आगे पर्दे हैं, हमारी आंखों के आगे दुनियादारी का पर्दा, तासुब का पर्दा, हवस का पर्दा, हिरस का पर्दा। ये पर्दे हटा, तुझे हुज्जत नजर आए। अगर ये नजर ना आ सकते होते, मैं बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, अगर ये नजर ना आ सकते होते तो ये मरने के बाद भी ना आते। मौत के वक्त सरहाने किसकी कुर्सी होती है? अली की। अली नजर आया, क्यों नजर आया? इसलिए कि दुनिया के पर्दे हट गए। दुनिया के पर्दे हटे, हुज्जत नजर आ गई। तू अभी जिंदा हटा, हुज्जत अभी नजर आ जाएगी। हुज्जत नजर में आ सकती है, तू पर्दे हटा। मरने के बाद भी तू नहीं बदला, तेरे अमाल भी वही। इमाम फरमाते हैं, हमसे मुलाकात के लिए जो शैतान हमारे मानने वाले के दिल में पहली रुकावट डालता है, वो ये डालता है, कहां हम कहां वो। आज भी किसी शिया से पूछो जी इमाम से मुलाकात हो सकती, वो कहते हम गुनाहगार हैं। वो इमाम कहते ये पहली रुकावट है तुम्हारी और हमारी मुलाकात में, जो तुम्हारे दिल में इब्लीस ने डाली है। कहां तुम और कहां हम। दो अलमों के दरमियान मासूम का फरमान सुनो। मासूम फरमाते, अगर हम तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से दूर रखते तो हम तुम्हारे दिल में अपनी विलायत ही क्यों डालते? अगर हमने तुम्हारा ज़र्फ इस काबिल समझा है कि अपनी विलायत तुम्हें दी है, तो यकीनन हम तुम्हें मिलना चाहते हैं। हम तुम्हें मिलना चाहते हैं। हमारी तरफ से इनकार नहीं है, तुम्हारी तरफ से इनकार है। हम मिलने से नहीं घबरा रहे, तुम मिलने से घबरा रहे। जी बिल्कुल। इमाम फरमाते हैं कि मैं बहुत दफा मिंबर से ये जुमला पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं अपनी कौम के बच्चों को रटाना चाहता हूं। इमाम फरमाते हैं, अपने घर में दस्तरखान सजाओ तो एक फर्द की जगह खाली छोड़ दो। बच्चे माँ बाप से पूछे ये किसकी जगह है, तो उससे कहो हमारा इमाम हमारे दस्तरखान पे आएगा। जिस घर के बच्चों को यकीन हो जाए कि हमारा मौला हमारे घर आता है, हमारा मौला हमारे घर में आते हैं, हमारी दुआएं सुनते हैं, हमारी मुश्किलों में हमारे हल करते हैं, तो वो बच्चा कभी भी गैर से नहीं मांगेगा। मौला फरमाते हैं, हमें दुख होता है जब हमारे होते हुए तुम किसी से मांगते हो। ये यकीन है कि इमाम, किसी शिया से पूछो इमाम जिंदा है, जिंदा है, मौजूद है, मौजूद है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम गैरों के दरवाजे पे खड़े, मेरा ये काम करवा दे, मेरी ये मुश्किल हल करवा दे, मेरी ये मुश्किल हल करवा दे। इमाम ने कहा ये रुकावट तुमने डाली है, तुम हमसे मांगना शुरू करो, हम तुम्हें देना शुरू करेंगे। तुम्हारे मांगने में देर हो सकती है, हमारे देने में देर नहीं हो सकती। हदीस किस्सा के राज जितने कम इल्मी की बुनियाद में पढ़ सकता था मैंने आपके सामने पढ़े। इन 14 को सिर्फ मानना नहीं, इनकी मार्फत शर्त है। इन्हें पहचानो, ये हैं कौन, इनकी मार्फत क्या है। ये उन्होंने कर्म कर दिया है कि उन्होंने हमारे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दी। अब हमारे दिल में उनकी मोहब्बत है, उनकी विलायत है। कितना बेहतर जुमला अली ने हमारे लिए कहा है। मौला फरमाते हैं, मैं अपने दुश्मन को दुनिया भी सजा के दे दूं, वो फिर भी मुझे नहीं मानेगा। खुद अली फरमा रहे, नहजुल बलागा में फरमा रहे। मौला फरमाते मैं अपने दुश्मन को सारी दुनिया भी दे दूं, वो फिर भी मुझे नहीं मानेगा। और फिर जो तुम पे फख्र किया वो सुनना। अली फरमाते मैं अपने मुहिब की नाक पे तलवार रख के कहूं मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर, वो फिर भी नहीं करेगा।
वो मेरे कहने पे भी मुझे वापस नहीं करेगा। अली को इतना नाज है अपने शिया पे। एक बंदे ने कूफे में आके कहा था, उसने कहा या अली मैं गरीब हो गया हूं, तेरी मोहब्बत का फायदा क्या है? अली ने चेहरा फेर लिया। उसने कहा मैं मांगने के लिए आया था, आपने रुख क्यों बदला? इमाम ने फरमाया हक के इमाम के सामने झूठ बोलता, तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा मौला मैंने क्या झूठ बोला? फरमाया कीमती चीज अपने पास रख के खुद को गरीब नहीं कहते। उसने कहा मौला मेरे घर में कोई कीमती चीज नहीं। मौला फरमाया इस वक्त भी तेरे पास वो चीज है। मौला कोई चीज भी नहीं है। इमाम ने फरमाया अभी सौदा कर लेते हैं, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर, कायनात के खजाने तुझे देता हूं। कदमों में गिर कहता दो जहां भी तोल के दे, मैं तेरी मोहब्बत फिर भी वापस नहीं करूंगा। अली मुस्कुरा के फरमाते इतनी कीमती चीज अपने पास रख के खुद को गरीब कैसे कहलवा रहा? बस सिर्फ इम्तिहान यहां इतना है कि यहां अली के लिए तकलीफें तुम बर्दाश्त करो, वहां अली तुम्हें तकलीफ नहीं होने देगा। यहां अली के लिए जितना बर्दाश्त कर सकते हो करो। इम्तिहान आने शुरू हो जाएं तो इसे समझो कि अली तुम्हें करीब कर रहे हैं। दुनिया के इम्तिहान मुसीबतें नहीं होती, आजमाइशें होती। यहां इम्तिहान अली के मोहब्बत में तुम दे दो, वहां के इम्तिहान में अली तुम्हें बचा लेगा। मैं अपनी कौम के सामने फिर मिन्नत करके कह रहा हूं, यहां का इम्तिहान आसान है, वहां का मुश्किल है। वहां के इम्तिहान से बचने के लिए यहां इम्तिहान दो। यहां अकीदे का इम्तिहान है, वहां अमाल का इम्तिहान है। यहां अली तुम्हें अकीदे की वजह से परखेगा। दुनिया तुम्हें दूर करेगी, लोग नफरत करेंगे, ताल्लुक खत्म होंगे, दोस्तियां बर्बाद होंगी। तुम्हें अली की विलायत के जुर्म में तन्हा कर दिया जाएगा, तुम पे तंज किया जाएगा, तुम्हें गाली दी जाएगी, तुम्हें बुरा भला कहा जाएगा। अली के लिए सब बर्दाश्त कर लेना। मैं दो अलमों के दरमियान खड़ा होकर कह रहा हूं, अली की विलायत में सर देना पड़े बड़े काम का सौदा है। अली की विलायत के लिए ताल्लुक कुर्बान करना पड़े कोई घाटे का सौदा नहीं। सब कुछ छोड़ देना, अली ना छोड़ना। मुश्किल दौर आ गया है, अली की विलायत तरीके तरीके से छीनने की कोशिश की जा रही है। कहीं इबादत के भेस में, कहीं खौफ के भेस में, कहीं हिर्स के भेस में। कभी भी अली ना छीन। अली की विलायत में सीसा पलाई दीवार बन जाओ। दुनिया में अली का इतना मुश्किल काम है, अली आसानियों से नहीं मिलता। मैं एक ही जुमला कहूं तो मेरा ख्याल है कि फिर मेरी कौम को 1 घंटा मेरी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलीउन वलीउल्लाह इतना मुश्किल इम्तिहान है कि अली की विलायत की दुश्मनी में लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया था। आज लोग कहते जी बंदे हमसे नहीं बोलते, हम अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं, लोगों ने हमारे साथ ताल्लुकात खत्म कर लिए। तो तुम्हारे साथ ताल्लुकात खत्म हुए तो इसमें क्या हुआ? लोगों ने मुस्तफा के साथ ताल्लुक खत्म कर लिया था। 1.25 लाख बंदा गदीर में छोड़ के आया था, कायनात का रसूल। कितने मुसलमान आए जनाजे पे? गदीर के वापस आके रसूल ने अपनी जिंदगी के बाकी अयाम हुजरे में गुजारे। लोगों ने नबी को घर से निकल के मस्जिद में नहीं आने दिया। इतना तन्हा कर दिया था रसूल को लोगों ने, सिर्फ अली की विलायत की दुश्मनी। 11 बंदे रसूल के जनाजे पे आए जिसने पूरी दुनिया से कलमा पढ़वाया हो। आधी रात को बतूल ने रो के कहा, या अली मदीने के लोग मेरे बाबे के जनाजे पे क्यों नहीं आए? अली रो के फरमाते, बतूल अली की विलायत की दुश्मनी में लोगों ने तेरे बाबे का जनाजा छोड़ दिया। आज शिया घर का बच्चा होके कह रहा है कि अली वलीउल्लाह क्या है? मोहम्मद की बेटी कत्ल हुई है अली की विलायत की दुश्मनी में। मुबल्लगा विलायत ही शहजादी। आपको सिर्फ मिंबर से इतना सुनाया गया, एक दरबार में हक मांगने गई थी, रख मेरे सर पे कुरान। नबी के जाने के बाद अली का हाथ पकड़ के एक एक सहाबी के घर गई है। दरवाजे पे दस्तक दे के आवाज दे के कहती हो, फलां इब्ने फलां भूल गए हो गदीर में मेरे बाबे का खुतबा? क्यों तुमने अली को तन्हा छोड़ दिया है? क्यों तुम अली को सलाम का जवाब नहीं देते? लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। आधी रात को अली को घर ला के अली के सामने बैठ कर दी, ना रो, हमें अल्लाह सलाम करता है, हमें फरिश्ते सलाम करते हैं। अली रो के कहते, बतूल मैं अपनी गुर्बत की वजह से नहीं रो रहा, बतूल तेरे एहसान देख रहा हूं।
बतूल तू मेरी विलायत की तबलीग के लिए इतना कुछ कर रही है, लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बतूल ना इतनी खुल के मेरी विलायत पढ़, लोग कत्ल कर देंगे तुझे। आज मुझ जैसे जाहिल को किसी चौक में गोली भी अली की विलायत के लिए लग जाए तो मेरी नस्लें कर्जा नहीं उतार सकती। मोहम्मद की बेटी कत्ल की है लोगों ने, इतनी खुल के अली की विलायत की तबलीग की है कि बंदों ने घर आके मारा रसूल की बेटी को। बिल्कुल। अभी मैं आपके सामने जो चादर के राज पढ़ रहा था, ये चादर लुट गई अली की विलायत की खातिर। कत्ल हो गई रसूल की बेटी अली की विलायत की वजह से। आधी रात को तन्हा जनाजा पड़ा है और अली जनाजे पे बैठा रो रहा है, रो के कह रहा बतूल एक तू ही तो तन्हा मेरी विलायत की मुबल्लगा थी। बतूल पहले बाबा छोड़ के गया, अब तू छोड़ के चली गई, अब मेरी विलायत कौन मनवाएगा। अली बतूल के जनाजे पे इतना कह रहा था, या पीछे से अली की बेटी आई, बाबे के गले में बाहें डाल के कहती ना रो, अभी ज़ैनब जिंदा है। बाबा लोगों ने तेरी विलायत की खातर अगर तेरे बेटे भी कत्ल कर दिए ना तो तेरी बेटी जिंदा है। क्यों मारा करबला में रसूल का बेटा हुसैन। बहुत गलती की मौलवी ने, उसने कौम को हक नहीं सुनाया, दीन बचाने के लिए गया था। कलमा तो वो पढ़ रहे थे, नमाजें तो वो पढ़ रहे थे, रोजे तो वो रख रहे थे। आखिरी हमला पढ़ो मेरे बादशाह हुसैन का, मक्तल की बड़ी से बड़ी किताब उठा के आखिरी हमला पढ़ो। जब सारे मारे गए ना, तन्हा रह गया मेरा हुसैन। 9 लाख के सामने जाके हुसैन ने रो के कहा, ओ मुसलमानों, मैं तुम में वो चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने मुझे नबी के कांधों पे देखा है। मैं तुम में वो लोग देख रहा हूं जिन्होंने मुझे नबी की पुष्ट में देखा है। आंखों से देखा हुआ और फिर कत्ल कर रहे हो। हुसैन 9 लाख के सामने यूं खड़े हो, कहते तुमने मेरा अकबर मारा, मैं चुप रहा। तुमने मेरा गाजी मारा, मैं खामोश रहा। तुमने एक दिन में मेरा सारा गुलिस्तान उजाड़ दिया, मैं चुप देखता रहा। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे मारना क्यों चाहते हो। 9 लाख से आवाज आई, ले बुग़्ज़ अभी, तेरे बाप अली की दुश्मनी। क्यों किया था तेरे नाने ने अली की विलायत का ऐलान, हम अली की नस्ल खत्म करेंगे। तेरे बाबे अली की विलायत की दुश्मनी में आए। बेटे ने जुमला कहा, मुझे क्यों मार रहे हो। इन्होंने कहा तेरे बाबे की दुश्मनी में। बेटे का कहा हुआ ये कौम भूल जाती। मुझे हुसैन की मां की कसम है, बेटी ने शाम के बाजार में खड़े होकर कहा, मुझे क्यों मार रहे। इन्होंने कहा तेरे बाबे अली की दुश्मनी में मार। शिया हो कि आज कोई बंदा अली की विलायत छोड़ दे, जिस विलायत के लिए अली की बेटी शाम के बाजार में पत्थर खाती रही। कितना मारा इन्होंने अली की बेटी को। मुझे हुसैन की मां की कसम है, हम तो तुम्हें डरते सुनाते ही नहीं। किताब से रवायत पढ़ते हैं, कई बार सोचते हैं रवायत कैसे पढ़ेंगे तो मजमे से मोमन मर के उठेंगे, कैसे पढ़ेंगे। 2 अलमों के दरमियान खड़ा, सिर्फ इतना पढ़ते, पत्थरों की बारिश हुई, रख मेरे सर पे कुरान। शाम की औरतों ने उबलता हुआ पानी अली की बेटी का बैठा, जिसके हाथ में जो आया। बिस्मिल्लाह बाज, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम जनाब सैयद ज़ैगम शाह जी तशरीफ ले आए। बस 2 सत्र मुसीबत की पढ़ो, इन्हीं का इंतजार था। मौला सैयदुल साजिदीन कहते हैं, जब बाजार अबूर किया, दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं। सजाद कहते मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, असगर की माँ कौन है, कासिम की माँ कौन है। मैं गैर सैयद हूँ, मुझसे बाजार शाम आज तक नहीं पढ़ा गया कि कैसे गुजरी थी अली की बेटी। बहनें बेटियां लेके हर कोई जाता है, कोई बाजार में शॉपिंग के लिए जाता है, कोई बेटी स्कूल छोड़ने जाता है, कोई कॉलेज छोड़ने जाता है। अगर बाजार में मर्दों का रश हो, भाई आगे चलता है, बहन पीछे चलती है।
रश ज्यादा हो तो वो भाई हाथ से रश हटाता है, जिसको हाथ लगता है ना वो पीछे मुड़ के देखता है, जब वो देखता है इसके साथ पर्दादार है तो वो रास्ता दे देता है। इसने रास्ता अपने लिए नहीं मांगा, इसके साथ पर्दादार है। गुजरात कितना रोलेगा, जिसने अली की बेटी का रास्ता बनाना था उसके हाथ बंधे हुए, वो पूरे बाजार में सिर्फ इतना कहता रास्ता छोड़ो मेरे साथ मेरी माँ आ रही है, रास्ता छोड़ो मेरे साथ मेरी बहन। किसी ने रास्ता दिया नहीं। रश इतना ज्यादा हो गया कि अली की बेटी से चलना मुश्किल हो गया। मैंने तो मिंबर पे कहा है बाखुदा अभी तक बाजार शाम नहीं पढ़ा गया। बाजार शाम में कोई एक मुसीबत आई है जो सज्जाद का हुज्जत होकर जिगर फट गया। जब लोगों ने जानबूझ के भीड़ इतनी ज्यादा कर दी कि अली की बेटी से चला ना जा सके, फिर रोती रोती जमीन पे बैठ गई, तो कहती सज्जाद अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर आधा बाजार ऐसे अबूर किया है जैसे अकबर की लाश में हुसैन है। जब वापस आ गई थी मदीने, एक मस्तूर ने पूछा था बस आखिरी जुमला, उसने कहा बीबी सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुआ? फरमाया शाम में। बीबी सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई? फरमाया शाम में। उसने कहा बीबी सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? फरमाया कूफे में। उसने कहा बीबी जुल्म शाम में, तकलीफ कूफे में क्यों हुई? जो जवाब दिया तेरी हाय निकलेगी। बीबी रो कर दी शाम वालियों को नहीं पता था मैं कौन हूं, कूफे की हर मस्तूर जानती थी मैं अली की बेटी हूं। शाम वाली ये कह के पत्थर मारती रही जिसे चलना नहीं आता वो बागी की बड़ी बहन है। कूफे वाली ये कह के देखती रही वो जो सामने आ रही है ये अली की बड़ी बेटी है। उन्होंने मुझे बागी की बहन समझ के मारा, इन्होंने मुझे अली की बेटी समझ के मारा। कूफे का पहला बाजार आया, बीबी की आवाज आई सज्जाद। जी अम्मा। सज्जाद इनसे क्या गली बदले? अम्मा क्यों? बीबी रोके इस गली से कैसे गुजरूं? इस गली में हबीब का घर है। नौकर के दरवाजे के सामने से आकाज़ादी बगैर चादर के गुजरे। इतना कहना था सैयदुल साजिद ने कहा मलौन गली बदल। उसने कहा रास्ता नहीं बदलना, हुक्म यही है इसी रास्ते से लेके जाना है। बीबी रोक दी अच्छा सजाद अगर इन्होंने इसी रास्ते से लेके जाना, इन्हें कह मेरा ऊंट हबीब के मकान की छत के करीब करे। अम्मा क्यों? बीबी रोक दी उसका बेटा छत पे खड़ा है, मैं उसे उसके बाबे का पुरसा दे लूं। तेरी हाय ने निकली ओ बीबी तेरे 9 मारे गए, तुझे कोई रोने नहीं आया, तू नौकर के दरवाजे पे पुरसा देने आई है। बीबी का ऊंट हबीब के मकान की छत के करीब आया, हबीब का बेटा छत पे खड़ा था। बीबी की आवाज आई ओ बच्चा कैदियों का तमाशा देख रहा है? रोका था ना बीबी मैं तो अराक की तरफ देख रहा हूँ। क्यों? रोके कहता वहां मेरा बाबा गया हुआ है, मेरे मौला वहां आए हैं, उन्होंने हमें खत लिखा था, हमारा बाबा नुसरत के लिए गया हुआ है। बीबी रोके दी अच्छा बच्चा मेरे करीब आ। जब बीबी ने कहा ना या बुनैया अलैया बेटा मेरे करीब आ, बच्चे ने कदम हटाने शुरू कर दिए। बीबी रो के कहती मैं तुझे करीब बुला रही हूं तो दूर क्यों हट रहा है? जो बच्चे ने जवाब दिया रात तू बिस्तर पे जुमला याद करके तड़पेगा। हबीब का बेटा रो कहता बीबी मैंने पहली बार कोई मस्तूर कैदी देखी है, मैंने आज तक मर्दों के हाथ बधे देखे हैं, मैंने पहली बार किसी मस्तूर के हाथ बधे देखे हैं। बीबी किस जुर्म में कैद हुई है? बीबी रो कहती मेरा जुर्म बाद में पूछना, पहले माँ को कहे छत पे तुझे एक कैदन बुला रही है। हबीब के बेटे के चेहरे पे गैरत की सुर्खी आई, रो के कहता बीबी मैं बाबे के बाद घर के पर्दे का वारिस हूँ, मेरी माँ मकान की छत पे नहीं आ सकती। इतना कहना था, बीबी ने कहा क्यों नहीं आती? रो के कहता वो मदीने वाले सैयदों की कनीज है, वो कभी भी बगैर पर्दे के छत पे नहीं आई। इतना जुमला कहना था, यहाँ हबीब के सर ने नेज़े से परवाज की, मकान की छत पे आया। बेटे को कहता माँ को कहे आग लगा बुरके को, दरवाजे पे अली की बेटी खड़ी है, दरवाजे पे मोहम्मद की बेटियां खड़ी हैं। हबीब की सौजा नंगे पांव दौड़ी, बीबी के ऊंट के सामने हाथ जोड़े, रो के कहती मैं नहीं पूछती हबीब कहाँ है, मैं नहीं पूछती हुसैन कहाँ है, मुझे सिर्फ इतना बता जब तेरी चादर छीन गई तेरा अब्बास कहाँ था, वो जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, वो तेरा शेर गाजी कहाँ?